everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing excellent. So today I brought you for new topic which is related to verb. You know, two types के verb आते हैं. एक regular verb होता है, एक irregular verb होता है. But we don't know what is the regular verb and what is the irregular verb. And you know, when you ask in a Hindi medium student, in English medium student, they don't know what is the regular verb and irregular verb. And if you want to what is the regular verb and irregular verb, so please stick my video till the end because in this video related to English. Yes, हमको ये नहीं पता है कि हम रेगुलर वर्ब कहाँ यूज करें एंड इरेगुलर वर्ब कहाँ यूज करें. इवन हमारे जो टीचर है उनको भी नहीं पता. आप इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं, आपको हिंदी मीडियम में आप जा सकते हैं, उनको ये नहीं पता. और इंग्लिश सिखाते हैं उनको पता ही नहीं है कि इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब. कुछ टीचर हैं जो उनको अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है बोल के उनको पता है. बट मेरे टाइमिंग में जब स्कूल जाती थी तो हमारा टीचर को कुछ नहीं पता था. इवन मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं गया था कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब एंड आर्टिकल कैसे यूज करते हैं. आर्टिकल के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी. अभी तो फिलहाल हम वर्ब के ही बारे में बात करते हैं. द कैसे यूज होता है, एन कैसे यूज होता है, आई का यूज कैसे, एंड ही सी इट क्या होते हैं, ही मतलब क्या होता है, ही मतलब आदमी होता है, सी मतलब गर्ल होती है. ये भी नहीं हमको पता था जब मैं स्कूल में थी. था इतना भी हमको पढ़ाया नहीं जाता था. उनको कुछ मतलब नहीं रहता था, उनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता. बट अभी के बच्चों लोग को पता है. बट उनको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जाते तो है बट उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है. सो हाउ टू लर्न इंग्लिश. आपको सच में इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आपको अपना 100% देना है एंड देन डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज एंड देन वन डे यू विल ऑल्सो फ्लुएंट इन इंग्लिश. पेशेंस बहुत जरूरी है. अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं. पेशेंस नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग आते हैं. तो वो सब तो हम बाद में बात करेंगे. इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जानकारी दूंगी कि व्हाट इज द रेगुलर वर्ब एंड अनदर व्हाट इज द इरेगुलर वर्ब. सो रेगुलर वर्ब में ईडी जोड़ता है, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए. एंड इरेगुलर वर्ब में वो नॉर्मल रहता है, लाइक कट कट कट, हिट हिट हिट. एंड रेगुलर वर्ब की बात करते हैं हम. जैसे लव हो गया, लव, लव्ड एंड लव. लव में ऑलरेडी ई जुड़ा हुआ है, ठीक है, ई जुड़ा हुआ है. तो एक तो जब अपन प्रेजेंट में यूज करते हैं तो लव ही रहेगा. एंड लव्ड जैसे कि अपन पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में बात करते हैं तो लव्ड ऑलरेडी उसमें ई है तो अपने को ई नहीं जोड़ना है, ओनली डी जोड़ना है तो लव्ड हो जाएगा. जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा लव्ड हो जाएगा. एंड ये होता है रेगुलर वर्ब एंड ये होता है इरेगुलर वर्ब. जैसे वॉक्ड, आप लोग को मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए ताकि एग्जांपल आपके सामने में आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग सीख जाएंगे कि व्हाट इज द रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज द इरेगुलर वर्ब. याद करने की ट्रिक. वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड. जब फर्स्ट यूज करते हैं तो अपन वॉक, वॉक्ड, वॉक. मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट अपर रहेगा वॉक, वॉक्ड, वॉक. ये रेगुलर वर्ब रहते हैं, ठीक है. तो इसमें WALK वॉल फर्स्ट रहता है. प्रेजेंट टेंस में अपन यूज करते हैं वॉल. वॉक्ड, वॉक्ड, सो इसमें ओनली ईडी जुड़ रहा है तो ये आप गांठ बांध के रख लीजिए. जब भी हम ईडी यूज करते हैं तो वो अपना रेगुलर वर्ब हो जाता है. एक आपको और अनदर एग्जांपल देती हूं मैं. जम्प, जम्प्ड, जम्प. JUMP ये प्रेजेंट है एंड पास्ट की बात करेंगे JUMPED
JUMPED, ये जम्प्ड हो गया। एंड मैंने अनदर पहले ही आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ था, लव, लव्ड, लव्ड। ठीक है, लव में ऑलरेडी LOVE लगा हुआ है, तो और इसमें एक्स्ट्रा ईडी जोड़ने की नीड नहीं है, उसमें सिर्फ अपने को ईडी इंक्लूड करना है, दैट्स इट। लाइक लव्ड, 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 प्रेजेंट रहेगा आपका लव एंड सेकेंड रहेगा लव्ड, लव्ड। ठीक है, एंड अपन इरेगुलर वर्ब के बारे में बात करते हैं। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ये होता है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, हिट, 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 जो मैंने बिगनिंग टाइमिंग में ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ था, हिट, हिट, हिट होता है, उसमें एक्स्ट्रा आपको ईडी फॉर्म जोड़ने की नीड नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका इरेगुलर वर्ब। ठीक, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये भी आपका इरेगुलर वर्ब में आएगा। कम, कैम, कम, कम, कैम, कम, कैम, कम, कैम, कम। ठीक, और इसको इजिली और जानते हैं, लाइक दूसरा कुछ बोलना चाहेंगे तो अपन उसमें BE का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, कम, बिकेम, बिकम, कम, दैट्स इट। एंड फॉरगॉट की बात करते हैं। फर्स्ट मैं गेट के बारे में बात करूंगी एंड देन फॉरगॉट के बारे में। गेट, गॉट, गॉटन, गेट, गॉट, गॉटन, उसमें अपन फॉरगॉट, लाइक कुछ भी चीज हम भूल जाते हैं ना, आई फॉरगॉट ऐसे बोलते हैं, आई फॉरगॉट, तो उसको कैसे यूज करें? फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉटन, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉटन, ऐसे यूज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, हमको पता चल गया कि जब भी हम ईडी यूज करते हैं तो वो हमारा रेगुलर वर्ब होता है एंड अनदर इरेगुलर वर्ब, जिसमें इरेगुलर वर्ब मीन्स होता है जिसमें ईडी नहीं जुड़ता है, और रेगुलर वर्ब होता है जिसमें ऑलरेडी ईडी जुड़ा रहता है। तो अब हम इसको पहचाने कैसे? उसके लिए आपको डेली बेसिस पे एक आप पेपर ले लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप उसको डेली बेसिस पे रीड करिएगा। जब भी आप खाली बैठे रहते हैं ना, आप उसको डेली बेसिस पे रीड करिएगा। You pick any kind of paper and then you read and then you know what is the regular verb and what is the irregular verb. मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी टिक मार्क लगाया हुआ है, तो प्लीज आप लोग उस चीज को देखो। तो इरेगुलर वर्ब में ओनली सैड है, ठीक है, सैड मतलब होता है बोलना, एंड आस्क मतलब होता है आस्क डाउन, आस्क डाउन मतलब किसी को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी कुछ न्यूज़पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें सैड के बारे में बहुत ही ज्यादा उसमें नॉलेज, एंड इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं जुड़ेगा, रेगुलर वर्ब में ही ईडी जुड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका है, न्यूज़पेपर में मैंने हाईलाइट भी कर दिया, तो प्लीज आप लोग उसको देखो। और जब भी ऐसा कुछ दिक्कत होता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और किस किस टाइप के मेरे को वीडियो लाना है तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हो कि कौन सी वीडियो आप लोग को चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।